हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पैर और चप्पल। अकबर बिरबल की दिल छू लेने वाली कहानी। बिरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाला इनाम ज़्यादातर वह गरीबों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कमी न थी। दान देने के साथ साथ बिरबल इस बात से भी चौकिन रहते थे कि कपटी व्यक्ति अपनी दीनता दिखाकर कहीं उसका धन ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह के दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। देखो कि सच्चे दिन दुखियों की पहचान बिरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दिनहीन अवस्था में बिरबल के पास भेजा। अगर वह आर्थिक रूप में बिरबल से कुछ ले आया तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बिरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बिरबल के सामने आकर कहा, हजूर, मैं और मेरे बच्चे 8 दिन से भूखे हैं। मैंने उनसे खाना खिलाना है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बिरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक आरक्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा कि वह दिखावा कर रहा है। बिरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बिरबल के पीछे पीछे चल रहा था। बिरबल ने नदी पार करके के लिए जूते उतारे हाथ में ले लिए। उस व्यक्ति ने भी अपने पैरों की फटी हुई जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बिरबल नदी पार करके कंकर मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद जूते पहन लेता। बिरबल यह बात समझ गया था कि नदी पार करते समय उसका पीछा कोई कर रहा है। उसका साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा, इसलिए वह पैरों से कंकर मार्ग पर चल नहीं सकता। दीवान जी, दिनहीन पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बिरबल बोला, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ। क्या कहा, आप मेरी सहायता करके पापी बन जाओगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है, जब बच्चे का जन्म होता है भगवान उसको भोजन का प्रबंध करता है। जैसे माँ के संतानों में दूध देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन के भूखे बता रहे हो। इन स्थिति को देखते हुए समझ जाना चाहिए कि भगवान तुमसे रूठा है और वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहता है। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, इसलिए मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। न बाबा, न मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता, क्योंकि यह सब पापी कर सकता है। बिरबल का यह जवाब सुनकर वहाँ से चला गया। उसने इस बात की बादशाह दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गया कि बिरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बिरबल से पूछा, बिरबल, तुम धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश क्यों लौटा दिया? क्यों, ऐसा क्यों? बादशाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ठग को लौटा दिया, और यह बात भी जान गया हूँ कि वो ठग आपके कहने पर मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बिरबल, तुमने कैसे जाना कि यह कोई वाकई भूखा नहीं, कोई ठग है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसके अच्छा भेष बनाया है, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बिरबल के आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती है, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले, इसलिए कंकड़ की चुभन सहन न कर सका।
इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने एक मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि वह नंगे पैर चलने की आदत नहीं, वह दरिद्रता नहीं बल्कि अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोला, क्यों न हो, वह मेरे खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर, सचमुच बीरबल, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ रंजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए और वह आंख उठाकर भी नहीं देख सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।